गुड मॉर्निंग। मैं श्री ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय से आशीष सिंह। आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर इतिहास का गुर्जर प्रतिहार वंश। बीए फर्स्ट इतिहास गुर्जर प्रतिहार वंश। इनकी शासनकाल थी 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। इनका नाम कैसे पड़ा? गुजराता प्रदेश में निवास होने के कारण इनको गुज्जर कहा गया। गुजराता प्रदेश में निवास होने के कारण इनको गुज्जर कहा गया। प्रतिहार: भारत पर अरब आक्रमण के दौरान सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया। भारत पर अरब आक्रमण के दौरान सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया, अर्थात द्वारपाल की भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया। तो पूरा नाम इनका रहता है गुज्जर प्रतिहार वंश। एक बार फिर देखते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा। गुजराता प्रदेश में निवास करते थे, इसलिए इन्हें गुज्जर कहा गया। और भारत पर अरब आक्रमण के दौरान इन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया, अर्थात द्वारपाल की भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया। इसका पूरा नाम पड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश। सर्वप्रथम इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर्वप्रथम इनकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के एलोहल अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इनकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के एलोहल अभिलेख से प्राप्त हुई। उत्पत्ति: इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इनके बहुत सारे मत हैं, तो देखते हैं। इनकी उत्पत्ति के अनेकों मत हैं, जिनमें पहला है कर्नल जेम्स टोंड। कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार ये विदेशी जाति खज्जर हैं। ये विदेशी जाति खज्जर है। कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार ये विदेशी जाति खज्जर है। दूसरा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार ये गुजराता प्रदेश के निवासी हैं। ये गुजराता प्रदेश के निवासी है। एक बार फिर से देखते हैं उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति के अनेकों मत हैं। कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार ये विदेशी जाति खज्जर है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजराता प्रदेश के निवासी हैं। चंद्रबरदाई के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से निकले हुए हैं। चंद्रबरदाई के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से प्राप्त। हेनसांग और गौरीशंकर के अनुसार हेनसांग व गौरीशंकर ओझा के अनुसार इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। आरसी मजूमदार ने लक्ष्मण का वंशज बताया है। आरसी मजूमदार ने लक्ष्मण का वंशज बताया है। संस्थापक: गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक जोधपुर के खटियाला अभिलेख के अनुसार इनके संस्थापक हरिश्चंद्र रोहिल्लाधि को माना गया है। जोधपुर के खटियाला अभिलेख के अनुसार संस्थापक हरिश्चंद्र रोहिल्लाधि को माना गया है 550 ईस्वी में। अब देखते हैं इनके प्रारंभिक शक्तियाँ। इनका शासनकाल था उत्तर पश्चिम भारत में, मतलब राजस्थान के तरफ। इनका शासनकाल था उत्तर पश्चिम भारत में, राजस्थान के तरफ। इनका केंद्र था मारवाड़। इनकी प्रमुख शाखाएं। इनके दो प्रमुख शाखा थे। पहला मंडोर शाखा, जिनके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। दूसरा था, यही मंडोर शाखा बाद में बिलमाल शाखा बनती है, जिनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। प्रमुख शाखाएं, इनकी दो प्रमुख शाखाएं थी। मंडोर शाखा, संस्थापक थे हरिश्चंद्र,
और ये मंडोल शाखा बाद में मिनमाल शाखा में बदल जाती है, जिनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। अब देखते हैं प्रमुख राजा। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख राजा हैं, जिनमें सबसे पहला आता है हरिश्चंद्र, जो इनके संस्थापक भी हैं। हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के संस्थापक व आदि पुरुष माने जाते हैं। प्रतिहार वंश के संस्थापक व आदि पुरुष माने जाते हैं। इनकी राजधानी थी मंडोर, जो जोधपुर में है। इनकी राजधानी थी मंडोर, जो जोधपुर में है। अगला आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक के। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक। उपाधि, इनकी उपाधि थी नागौलोक व मेलछोक का नाशक। इनकी उपाधि थी नागौलोक व मेलछोक का नाशक। मेलछोक का मतलब जो विदेशी आक्रमण होते हैं, इनके समय में अरब आक्रमण हुए, जिनका इन्होंने सफलतापूर्वक नाश किया या उनका विजय पाया। तो नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी। उपाधि इनकी थी नागौलोक व मेलछोक का नाशक। प्रतिहार वंश का इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रतिहार वंश का इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके ही समय में प्रतिहार वंश की आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों का विकास हुआ था। क्योंकि इनके ही समय में इनके आर्थिक व धार्मिक राजनीति का विकास हुआ था। इनकी राजधानी थी मिनमाल, जो जल्लोर में है। पहले इनकी राजधानी थी राजा हरिश्चंद्र के समय में मंडोर, जो जोधपुर में था, और यह मंडोर वापस आ जाता है कहाँ? मिनमाल में, जो जल्लोर में है। इनकी विजय, इन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश पर अपना विजय कायम किया और इसको भी अपनी राजधानी बनाया। अगले शासक कुक नागभट्ट के भतीजे थे। ये नागभट्ट का भतीजा था। इन्होंने घटियाला अभिलेख लिखवाया, इस अभिलेख से ही गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। कुक जो नागभट्ट के भतीजे थे, इन्होंने घटियाला अभिलेख लिखवाया, जिससे ही गुर्जर प्रतिहार वंश का अभिलेख, मतलब उनके शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अगले हैं वत्सराज, जो प्रमुख राजा हैं। 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और ये प्रमुख राजा हैं। प्रमुख राजा क्यों हैं, आगे पढ़ते हैं। उपाधि, इनकी उपाधि थी रणहस्तिन व जयवराह। रणहस्तिन यानी कि रण में विजय पाने वाले, और जयवराह चोरी छुपे वार करने वाले। इनकी रचित ग्रंथ थी हरिवंश पुराण, जिनके रचयिता थे जिनसेन सूरी। इनकी रचित ग्रंथ थी हरिवंश पुराण, जिनको लिखा था जिनसेन सूरी ने। निर्माण, इनको प्रमुख राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने ग्रंथ लिखवाया, निर्माण करवाया, मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो इन्होंने महावीर स्वामी का निर्माण करवाया। इन्होंने एक महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो पश्चिम भारत का प्राचीन जैन मंदिर है। जो पश्चिम भारत का प्राचीन जैन मंदिर है। संघर्ष, इनके समय में एक महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ, जिन्हें त्रिकोणात्मक या त्रिदलीय संघर्ष कहा गया। प्रथम कन्नौज त्रिकोणात्मक त्रिदलीय संघर्ष। कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए 3 राजा, एक वत्सराज जो गुर्जर वंश के थे, दूसरा धर्मपाल जो पाल वंश के थे, और तीसरा राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट वंश के थे। ये तीनों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। किसके लिए? कन्नौज के लिए, कन्नौज पर विजय पाने के लिए। कन्नौज एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उस टाइम, और आर्थिक और सामाजिक और हर दृष्टि से कन्नौज एक अच्छा राज्य शहर था, जिस पर ये तीनों विजय पाना चाहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज, पाल वंश के धर्मपाल व राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव। तो इन तीनों वंश के बीच हुआ त्रिकोणात्मक त्रिदलीय संघर्ष।
किनके बीच? वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव। तो सबसे पहले वत्सराज ने इस पर आक्रमण किया, धर्मपाल पर, और धर्मपाल को हरा दिया। फिर ध्रुव ने क्या किया? वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन वत्सराज को हरा ना पाया, उल्टा राष्ट्रकूट वंश का विनाश हो गया, यानी कि राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गई। तो अंत में विजय होती है वत्सराज या गुज्जर वंश की।